कहते हैं कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सड़कें सीधे मौत तक पहुंचाती हैं। अगर आप अकेले हैं और रात के 12 बजे आपकी गाड़ी किसी सुनसान हाईवे पर रुक जाए तो पलटकर पीछे मत देखना, क्योंकि NH 37 पर एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ छाया नहीं देता, वो जान लेता है। ये कहानी है भूतिया पेड़ और हॉन्टेड हाईवे की। वेलकम टू द हॉरर स्टोरी। उस रात हवा कुछ अलग ही तरह से चल रही थी, जैसे पेड़ों के पत्ते आपस में फुसफुसा रहे हों, जैसे अंधेरा किसी राज को छुपाए बैठा हो। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 37 जो शहर को गांवों से जोड़ता था, दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। इस हाईवे का एक हिस्सा ऐसा था जहां न पुलिस रुकती थी, न ढाबे खुलते थे और न ही मोबाइल नेटवर्क काम करता था। और इसी हिस्से के बीचों बीच खड़ा था वो भूतिया पेड़। वो एक बरगद का पेड़ था। कम से कम दिखने में तो बरगद जैसा ही था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी ने काली नसें उगल दी हों। उसकी टहनियां नीचे की ओर झुकी रहती थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। और सबसे अजीब बात, उस पेड़ पर एक भी चिड़िया कभी नहीं बैठती थी। गांव वाले उसे कहते थे मौत का पेड़ कहते थे। आज से लगभग 25 साल पहले उसी जगह पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। एक बस जो रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से आ रही थी, अचानक उसी पेड़ से टकरा गई थी। बस में सवार थे करीब 30 लोग। कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन असली डर उस हादसे के बाद शुरू हुआ। गांव के बुजुर्ग एक बात बार बार कहते थे, अगर रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास गाड़ी रुके तो समझ लेना गाड़ी दोबारा आगे नहीं बढ़ेगी। ट्रक ड्राइवर बताते थे कि कई बार उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक औरत को सफेद साड़ी में खड़ा देखा, जिसके बाल चेहरे को ढके होते थे। कुछ कहते थे कि पेड़ से बच्चों के रोने की आवाज आती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने जलती हुई बस देखी जो अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन शहर के पढ़े लिखे लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था आरव। आरव 27 साल का एक ट्रैवल व्लॉगर था। उसे डरावनी जगहों पर जाना, वीडियो बनाना और लोगों को साबित करना अच्छा लगता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जब उसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगा। उस रात ठीक 11:45 पर आरव अपनी कार लेकर NH 37 पर था। कैमरा ऑन था, लाइव स्ट्रीम चल रही थी। दोस्तों, आरव हंसते हुए बोला, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां लोग कहते हैं भूत रहते हैं। अगर मैं बच गया तो समझ जाना सब अफवाह है। हाईवे सुनसान था, सिर्फ कार की हेडलाइट्स और चारों ओर फैला अंधेरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक टूटी फूटी आवाज आई, मदद, कोई है? आरव चौंका। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर चालू। इस बार आवाज और साफ थी, गाड़ी मत रोकना। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पल कार की हेडलाइट्स में वो पेड़ दिखाई दिया, बरगद का विशाल पेड़। चारों ओर घना अंधेरा। हवा अचानक तेज हो गई। कार का इंजन अजीब आवाज करने लगा और तभी कार अपने आप रुक गई। आरव ने कई बार चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। लाइव स्ट्रीम पर लोग कमेंट कर रहे थे, भाई मजाक मत कर, स्क्रिप्टेड है, भाग वहां से। आरव हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। तभी उसे महसूस हुआ पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरव की सांसें रुकने लगी। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी पेड़ की जड़ों के बीच से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव का कैमरा अचानक ब्लैकआउट हो गया। आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखा, वो औरत अपना सिर उठाती है और उसकी आंखें नहीं थीं। चारों तरफ अंधेरा था, ना सड़क दिखाई दे रही थी, ना पेड़, ना वो सफेद साड़ी वाली औरत। आरव की आंखें अचानक खुली। वो अपनी ही कार की ड्राइविंग सीट पर था, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ। क्या वो सपना था? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी डैशबोर्ड पर 12:17 सुबह लिखा था।
यानी वो करीब 17 मिनट बेहोश था। लाइव स्ट्रीम अब भी चल रही थी। कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। भाई ये एक्टिंग नहीं लग रही, पीछे देख, पेड़ के पास, कसम से डर लग रहा है। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और धीरे धीरे कार से बाहर निकला। हाईवे अब वैसा नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घना कोहरा छा चुका था। हवा में जली हुई चीजों की बदबू थी और सबसे डरावनी बात, बरगद का वो पेड़ अब और भी बड़ा लग रहा था। उसकी जड़ें अब सड़क तक फैल चुकी थीं, जैसे हाईवे को जकड़ रही हों। तभी कोहरे के बीच से एक पीली रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी बस उभर कर सामने आई। बस जल रही थी, लेकिन न आग की आवाज न धुआं, बस खामोशी में सुलगती हुई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। बस के अंदर लोग बैठे हुए थे, जले हुए चेहरे, खाली आंखें, और सभी आरव की तरफ देख रहे थे। बस के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज आई, वही आवाज जो उसने पेड़ के नीचे सुनी थी। मदद करो, हमें घर जाना है। आरव के पैर अपने आप बस की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट हुई, मत जाओ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़े, डरी हुई आंखें। आप कौन हैं? आरव चिल्लाया। बूढ़ा बोला, जो इस बस में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये सब 25 साल पहले हुआ था, उसने कांपते हुए कहा। हम सब उसी बस में थे, बूढ़े ने बताया। उस रात बस का ड्राइवर लगातार किसी औरत से बात कर रहा था जो सड़क के बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक नहीं लगाया, बस सीधे उस पेड़ से टकरा गई। और तभी से जो भी उस पेड़ के पास रात 12 के बाद रुका, वो इस बस का हिस्सा बन गया। आरव ने पलट कर देखा, बस अब उसके बिल्कुल पास थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही औरत उतरी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। चेहरे पर कोई मांस नहीं, सिर्फ जली हुई खोपड़ी। उसने धीरे से कहा, अब हमारी बारी पूरी हुई, तुम्हारी बारी है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन से बरगद की जड़ें निकलकर उसके पैरों को जकड़ चुकी थीं। कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइव स्ट्रीम में लोगों ने देखा, आरव को घसीटकर बस के अंदर ले जाया जा रहा है, और फिर सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह NH-37 पर एक कार मिली। दरवाजा खुला हुआ, कैमरा टूटा हुआ, लेकिन आरव कहीं नहीं था। बरगद के पेड़ पर एक नई चीज दिख रही थी, एक ताजा लटकता हुआ कैमरा, और उसके नीचे लिखा था, अगला कौन? सूरज निकल चुका था, लेकिन NH-37 पर अब भी रात की दहशत जमी हुई थी। जहां आरव की कार मिली थी, वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पेड़ अब पहले से ज्यादा काला लग रहा था, जैसे रात में उसने कुछ पी लिया हो। केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत को। 10 साल की सर्विस में उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह केस कुछ अलग था। कार यहीं मिली है, सिपाही बोला, लेकिन कोई ब्लड नहीं, कोई बॉडी नहीं। शेखावत की नजर सीधे पेड़ पर टिक गई। उसे लगा पेड़ उसे देख रहा है। फॉरेंसिक टीम को आरव का टूटा कैमरा मिला। मेमोरी कार्ड अब भी काम कर रहा था। शेखावत ने वीडियो प्ले किया। आखिरी रिकॉर्डिंग में 1 सेकंड के लिए कुछ ऐसा दिखा जो सबको चुप करा गया। बरगद की जड़ों में सैकड़ों चेहरे उभरे हुए थे, जले हुए, रोते हुए, चीखते हुए, और बीच में आरव का चेहरा। दादी ने बताया, आज से करीब 60 साल पहले वहां कोई हाईवे नहीं था। वहां था एक गांव, सोनापुर। उस गांव में रहती थी एक औरत, चंपा, विधवा, एक छोटे बच्चे की मां। गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया डायन होने का। एक रात उसे उसी बरगद के पेड़ से बांध दिया गया। उसका बच्चा उसकी गोद में था। गांव वालों ने दोनों को जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंपा ने जो कहा, जो इस रास्ते से गुजरेगा वो मेरी आग में जलेगा और मेरी जड़ों में कैद होगा। उस आग के बाद वो पेड़ कभी सूखा नहीं, उसकी जड़ें और फैलती गईं। पहले मरे गांव वाले, फिर बना हाईवे, और 25 साल पहले वो बस हादसा। सभी आत्माएं पेड़ में कैद हो गईं। रात को शेखावत अकेले पेड़ के पास पहुंचा। वो सच जानना चाहता था। घड़ी ने 12 बजाए। हवा रुक गई, पेड़ की छाल फटने लगी और उसमें से चंपा का चेहरा निकला। जली हुई आंखें,
लेकिन आवाज मां जैसी। मुझे इंसाफ चाहिए। जमीन से जड़ें निकली और शेखावत को घेर लिया। उसी पल उसे दिखा, अगर श्राप नहीं टूटा तो ये हाईवे कभी सुरक्षित नहीं होगा। चंपा ने कहा, मेरे बच्चे की अस्थियां अगर गंगा में प्रवाहित हों और मेरा नाम पुकारा जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन कीमत थी, किसी एक को यहां रुकना होगा। शेखावत समझ गया, या तो वो या फिर अगले सैकड़ों लोग। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। पेड़ मुस्कुराया। रात के ठीक 12:01 बज रहे थे। NH-27 पूरी तरह सुनसान था। इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत बरगद के पेड़ के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, ना हवा ना आवाज, बस पेड़ की जड़ों से आती धीमी धीमी धड़कन, जैसे वो जिंदा हो। शेखावत ने अपने मोबाइल से दादी कंकाली को कॉल किया। सब कुछ तैयार है, दादी की आवाज कांप रही थी। लेकिन याद रखो बेटा, अगर डर गए तो आत्माएं तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। शेखावत ने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उसमें थी एक बच्चे की जली हुई अस्थियां, चंपा के बेटे की। हाईवे से कुछ किलोमीटर दूर गंगा की एक पुरानी धारा बहती थी। शेखावत ने पेड़ की तरफ देखा। मैं वापस आऊंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जड़ें रास्ता छोड़ती गईं। लेकिन पीछे से एक आवाज आई, झूठ मत बोलो। वो चंपा थी। कोई लौट कर नहीं जाता। हाईवे अचानक लाल रोशनी से भर गया। जलती बस प्रकट हुई। उसके अंदर आरव और बाकी लोग। सबकी आंखों में एक ही सवाल, हमें छोड़ क्यों दिया? आत्माएं पेड़ से निकलकर शेखावत पर टूट पड़ी। उसका शरीर जड़ों में जकड़ने लगा। दर्द असहनीय था। शेखावत चिल्लाया, ये लोग निर्दोष हैं, गुनहगार मैं नहीं, गांव वाले थे। चंपा की आवाज गूंजी, तो किसी को यहां रहना होगा। शेखावत ने आंखें बंद की। उसने रेडियो उठाया जो उसी बस से गिरा था और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। रेडियो से आवाज गूंजी, अगर कोई सुन रहा है, 12 बजे के बाद इस पेड़ के पास मत रुकना। पेड़ कांप उठा, जैसे उसने नई कैद स्वीकार कर ली हो। शेखावत ने अस्थियों को गंगा की ओर उछाल दिया, लेकिन वो खुद पीछे नहीं हटा। जड़ें उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगीं। उसकी आखिरी आवाज, अब कोई और नहीं मरेगा। पेड़ की छाल उसके शरीर को निगल गई और उसी पल हाईवे पर तेज हवा चली। सुबह NH-37 खुला था। बरगद का पेड़ सूखा हुआ, कोई धड़कन नहीं, जलती बस गायब। गांव वाले बोले, श्राप टूट गया। कुछ हफ्तों बाद एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, रात 12 बजे रेडियो अपने आप चालू हुआ और आवाज आई, गाड़ी मत रोकना। पेड़ भले सूख गया हो, लेकिन चेतावनी आज भी जिंदा है। 3 महीने बीत चुके थे। NH-37 अब सेफ हाईवे घोषित कर दिया गया था। नया बोर्ड लगा था, एक्सीडेंट फ्री जोन। बरगद का पेड़ काट दिया गया था, उसकी जड़ें निकाल दी गई थीं। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। लोगों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। शहर के म्यूजियम में एक नया सेक्शन खुला, हॉन्टेड इंडिया। वहां NH-37 से एक चीज रखी गई थी, इंस्पेक्टर शेखावत का रेडियो। वो रेडियो जिससे आखिरी चेतावनी आई थी। रात को म्यूजियम बंद था। गार्ड रमेश अकेला ड्यूटी पर था। ठीक 12 बजे रात रेडियो 12 AM रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रमेश चौंका। रेडियो से आवाज आई, गाड़ी मत रोकना। लेकिन इस बार आवाज बदली हुई थी। अब उसमें शेखावत की आवाज भी थी और उसके नीचे एक और फुसफुसाहट, हमें भूख लगी है। म्यूजियम की दीवारों से दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से काली जड़ें निकलने लगी। जमीन पर जलने की बदबू फैल गई। रमेश भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद। CCTV में अगले दिन जो दिखा, उसने सबको चुप करा दिया। रात 12:03 पर एक औरत म्यूजियम में दाखिल होती है। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। वो रेडियो के पास जाती है और कैमरे की तरफ सीधे देखती है। उसकी आंखें नहीं थीं। असल श्राप पेड़ में नहीं था, ना ही हाईवे में। श्राप था याद में, डर में, और उन चीजों में जो इंसाफ के बिना संभाल कर रखी जाती हैं। जहां जहां उस रेडियो को ले जाया जाएगा, वहां वहां वो जड़ें उगेंगी। कहते हैं कहानियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक उन्हें सुनने वाला वह सुरक्षित है। आज अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक कहानी लगी हो, तो अगली बार किसी सुनसान हाईवे पर
रात के 12 बजे रुक कर देखना। अगर रेडियो अपने आप चल जाए और कोई फुसफुसाए, गाड़ी मत रोकना। तो समझ जाना ये कहानी अब आपके पीछे है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आप पर हो।